Good morning students. Today to be continue exercise 3.5. To be continue question number 4 and 5. Question number 3 is complete. क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो टेक केयर, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब इसमें भी के की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन आपके सामने दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल टू 0 है नो रियल रूट्स। इसमें नो रियल रूट दिया था। आपके सामने तीनों कंडीशन हो चुके हैं, फिर से हम रिपीट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको नेचर ऑफ रूट्स पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कंडीशन दिया गया था अगर रूट्स रियल एंड इक्वल है तो के की वैल्यू फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 3 में भी के की वैल्यू फाइंड करनी थी, बट रूट्स आप लोग का था रियल एंड डिस्टिंक्ट। आज क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें भी के की वैल्यू फाइंड करनी है, बट इसमें रूट्स की कंडीशन है रियल एंड नो रियल रूट्स। ठीक है, तो आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी करा देंगे, तो दोनों क्वेश्चन एक साथ सॉल्व हो जाएगा और ये एक्सरसाइज हमारी यानी एक्सरसाइज 3.5 का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज टेक केयर। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी अपन गिवन देख लेते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है? तो गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे अपने इक्वेशन से। कंपेयर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें से हम लोग a b c पुट आउट करेंगे। a की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं है यानी 1 कोफिशिएंट लेके चलेंगे। b की वैल्यू यहाँ पे 5k हो जाएगी और c की वैल्यू यहाँ 16 हो जाएगी। ठीक है, और फिर हम लोग तुरंत d निकाल देंगे। तो d इक्वल टू फार्मूला होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b a एंड c। b की वैल्यू 5k है, k स्क्वायर लिख दिया, 5k स्क्वायर लिख दिया माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16। तो d इक्वल टू हो गया 25k स्क्वायर माइनस 64। d की वैल्यू यहाँ तक तो डिस्क्रिमिनेंट सभी को फाइंड करने आता है, तो d की वैल्यू हमने निकाल दिया। अब हमने कंडीशन यूज करेंगे। इसमें क्या कंडीशन लिखा है तो देखिए कंडीशन क्या है यहाँ पे, फॉर हैज नो रियल रूट्स। तो आपको पता है d इज स्मॉलर देन 0, d की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए। अब हम लोग d की वैल्यू ये पुटिंग करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 25k स्क्वायर माइनस 64 स्मॉलर देन 0। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। इसको आइडेंटिटी के रूप में बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी के रूप में बना लिया। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो एक बार लिखेंगे 5k प्लस 8 और एक बार लिखेंगे 5k माइनस 8। ठीक है, देख लीजिए बेटा यहाँ पे 25k स्क्वायर है ना, तो हम लोग 5k का होल स्क्वायर बना लिए, क्योंकि इसको ओपन करेंगे ना तो 5 का तो 25 हो जाएगा और k का k स्क्वायर हो जाएगा और 64 का हमने 8 का होल स्क्वायर बना लिया है। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला खोल दिया, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कल की तरह इसको भी अलग अलग कर लेते हैं। 5k प्लस 8 स्मॉलर देन 0, तो 5k स्मॉलर देन माइनस 8, तो यहाँ पे हो जाएगा k स्मॉलर देन माइनस 8 अपॉन 5। एक तो ये कंडीशन आपके सामने आया। ठीक है, और दूसरा कंडीशन इसको लेके चलेंगे
5k माइनस 8 स्मॉलर देन 0, 5k माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो k स्मॉलर देन 8/5। ठीक है, अब हम लोग अगर लास्ट में आपको अगर लिखना है, अगर आपको लास्ट में लिखना है तो लिखेंगे हेंस। यहाँ पे आप इसको अगर क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर कट लिख सकते हैं, हेंस वैल्यू ऑफ k विल बी स्मॉलर देन 8/5 और ग्रेटर देन -8/5 लिख सकते हैं। अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं तो आप यहीं पे छोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। प्लीज टेक केयर, लुक एट ब्लैक बोर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम लोग, तो प्लीज टेक केयर, ध्यान रखिएगा। कैन आई रेज द बोर्ड? प्लीज टेक केयर। क्वेश्चन नंबर ये 4 था, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है। प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा, मैंने 4 नहीं लिखा था तो आप लोग प्लीज 4 लिख के अपना कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, प्लीज टेक केयर। इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन b माइनस c का x² प्लस c माइनस a x प्लस a माइनस b इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल, देन प्रूव दैट आपको टू b इक्वल टू a प्लस c। गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग, b माइनस c x² प्लस c माइनस a x प्लस a माइनस b इक्वल टू 0। कंपेयर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। पुट आउट a b c, a आपका हो गया b माइनस c, b हो जाएगा आपका c माइनस a, ब्रैकेट में लिख लेते हैं द रेस्ट। a की वैल्यू ये हो गई, b की वैल्यू ये हो गई और c की वैल्यू आपकी हो गई a माइनस b। ठीक है, और फिर हम लोग इसको डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में पुट आउट करेंगे तो लिखेंगे d इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, और आपका रूट्स कैसा है देखिए, रियल एंड इक्वल है, तो रियल एंड इक्वल में डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए फॉर रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, देन डी की वैल्यू आपको होती है 0, यही होती है। तो चलिए हम लोग डी की वैल्यू भी 0 ले लेते हैं, d इक्वल टू 0 ले लिया, b की वैल्यू लिखेंगे c माइनस a का होल स्क्वायर। प्लीज बेटा टेक केयर, ध्यान से देखिए, b की वैल्यू यहाँ पे डाल दिया, फिर 4 लिखा, a की वैल्यू मैंने डाल दिया b माइनस c और c की वैल्यू मैंने डाल दिया a माइनस b। और फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे एकदम आराम से, मतलब स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे और आपका ये प्रूफ हो जाएगा। तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट होके करते जाइएगा, देखिए ध्यान से। चलिए, ये d की वैल्यू 0 आपने क्यों लिखा था पता है, रियल एंड इक्वल रूट्स था, तो ठीक है d की वैल्यू 0 लिख लिया। अब हम लोग करेंगे 0 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर करने जा रहे हैं, a² प्लस b² माइनस 2ac, फॉर्मूला हो गया a² प्लस b² माइनस 2ac, फिर माइनस 4 लिख दिया। फिर हम लोग क्या करेंगे, पहले b का इन दोनों में इंटू करेंगे, फिर c से इंटू करेंगे। प्लीज टेक केयर, ध्यान से करेंगे, पहले b से करते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग एक बार ब्रैकेट लगा के फिर करेंगे। b को इससे लिखेंगे तो लिखेंगे ab, भाई पहले हमेशा क्या होता है कि अल्फाबेट पहले लिखा जाता है, तो हमने अल्फाबेट पहले लिखा है, b से इसको इंटू किया ab, फिर b से इसको इंटू किया तो माइनस का b², फिर माइनस c से करेंगे तो माइनस c से a को करेंगे तो माइनस ac, और फिर इसको करेंगे तो प्लस का bc। ये देखिए एकदम आराम से करिएगा।
ठीक है, 1 बाय 1 एकदम बारीकी से 1 बाय 1 स्टेप करते जाइए, आपका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 0 इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो माइनस 4ab माइनस और माइनस प्लस का 4b स्क्वायर, इसका इसमें इंटू करेंगे प्लस का 4ac और इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 4bc। देखिए ब्रैकेट ओपन कर दिया, जो अंदर की जो भी साइन है वो सब चेंज हो गई, ये प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। ये क्यों हुआ, क्योंकि माइनस का 4 था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसको यहाँ पे लाते हैं प्लस का 4b स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ये प्लस का b यहीं पे ला दिए, अरेंज कर रहे हैं, इसको अरेंज करना है बस, और कुछ नहीं करना, अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए माइनस 2ac है और यहाँ पे 4ac है, तो 4ac में से 2ac जाएगा तो प्लस का 2ac आएगा, प्लस का साइन बड़ा है तो इसमें से माइनस कर दिया। फिर हमने यहाँ पे लिखा माइनस का, फिर हमने लिखा 4ab और यहाँ पे लिख दिया 4bc। ठीक है, 4ac में से देखिए यहाँ पे माइनस 2ac में से 4bc जा रहा है, यानी प्लस 4ac है और यहाँ पे माइनस 2ac है, तो 4ac में से माइनस 2ac गया, प्लस का 2ac बच गया, माइनस का 4ab बचा दिया और फिर ये आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, आपको जैसा आपको 9th में एक फार्मूला बना हुआ था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फार्मूला था। यही फार्मूला यहाँ पे ओपन है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जब क्लियर कट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, 0 इक्वल टू हम लोग इसको लिख दिए c प्लस a माइनस 2b का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस 2b क्यों लिखा है बेटा, हम एक लाइन और बढ़ा देंगे, लेकिन आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर माइनस का 2b इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे कौन सा ऐसा मतलब वेरिएबल्स है जो आपको नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पे b है और यहाँ पे भी b है, तो हम लोग b वाले को क्या कर दिए, माइनस लगा दिए, क्योंकि आपका फार्मूला प्लस में है और यहाँ पर माइनस आ रहा है, इसलिए हम लोग b वाले को ही क्या कर दिए, माइनस में लगा दिए और फिर आपका सॉल्यूशन हो गया। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, देखिए इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए और इसको c मान लीजिए, तो ये c का स्क्वायर हो गया, ये a का स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। फिर 2ac 2a इंटू सी, फिर प्लस 2ab लिखा है तो इन दोनों को इंटू करेंगे तो फिर माइनस का आ जाएगा साइन, और इसी तरह इसमें भी माइनस का साइन आ जाएगा, तो प्लीज आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट है तो फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग लिख रहे हैं कि आपका सवाल क्लियर हो जाए। ठीक है, अंडर रूट 0 की वैल्यू 0 होती है और ये हो गया c प्लस a माइनस 2b। ठीक है, अब या तो माइनस 2b को इधर भेज दीजिए, तो माइनस 2b को इधर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस का 2b इक्वल टू सी प्लस a, और आपको प्रूव करना है a प्लस सी इक्वल टू 2b, तो और लगा के लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे, और लगा के जैसा है कंडीशन वैसे लिख देंगे 2b इक्वल टू a प्लस सी, और ये आपका हो गया हेंस प्रूव। देखिए ध्यान से देख लीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बेटा आप लोग काम कंप्लीट करिए। ठीक है, किसी को कहीं भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कॉल मी, बार बार मैं बोल रहा हूँ प्लीज कॉल मी। ठीक है, और यहाँ पे आइडेंटिटी यूज किया है और यहाँ पे बायनोमियल्स मल्टीप्लाई किया है और फिर इसके बाद 4 से इंटू किया है। जैसे ही 4 से इंटू किया गया है तो 4ac में से 2ac को माइनस करके मैंने यहाँ पे 2ac लिखा है, 4b को पहले अरेंज कर दिया है, फिर माइनस का 4ab लिखा है और माइनस का 4bc लिखा है। ओपन द फार्मूला ऑफ द a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का ये फार्मूला है, इसको हम लोग क्या कर दिए, क्लोज फॉर्म में लिख दिए, फिर स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर दिए, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, फिर ये माइनस 2b को हम लोग उधर ट्रांसफर कर देंगे तो प्लस 2b हो जाएगा और c प्लस a हो जाएगा, दैट इज द हेंस प्रूफ। इस तरह आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, प्लीज
ये काम जैसे ही मैं भेजूंगा आपको सेंड करना है, तो ये वीडियो आपको देखते ही आप अपनी मतलब कॉपी तुरंत सेंड कर देंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद मैं सभी बच्चों का नाम अनाउंस करूंगा, फिर इसके बाद ही काम आपको सेंड करूंगा, अन्यथा मैं काम सेंड नहीं करूंगा। प्लीज़ टेक केयर, ध्यान रखिएगा बच्चों।